ऑसिलेशन इजी चैप्टर है, फॉर्मूले आसान है, बस थोड़े कंडीशंस की क्या करनी है आप लोगों को, प्रैक्टिस क्या करनी है, प्रैक्टिस खुद को बार बार बता के प्रैक्टिस होंगी, सिर्फ ऊपर ऊपर से करने से प्रैक्टिस नहीं होगी, लिख के बताना पड़ेगा, यहाँ पे ये रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा। मैंने बताया था आपको एक ही डायग्राम पे आप सारी चीजें बता सकते हो, सही है कि नहीं। अब एक टर्म आती है बेटा, स्प्रिंग मास सिस्टम का ही पार्ट है, कभी एक आधी बार पूछा तो पता चाहिए हमें, उसे बोलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या बोलते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल कंसेप्ट है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर दो मास कनेक्टेड है स्प्रिंग से, एक M1 दूसरा मास M2। स्प्रिंग की लेंथ है नेचुरल लेंथ L और इसका स्टिफनेस कितना है K। स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन वगैरह कंसीडर नहीं कर रहे। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर में इसका कहना ऐसा है, ये दोनों मासेस ऑसिलेट करेंगे ऐसे, M1 इधर जाएगा, M2 इधर जाएंगे, फिर से वापस आएंगे, फिर से इधर जाएंगे, फिर से वापस। तो हमें इसका क्या पता करना है कि ये जो मासेस है ये कौन सी मोशन परफॉर्म करेंगे, SHM। क्या परफॉर्म करेंगे, हमें तो यही साबित करना पड़ेगा ना कि पार्टिकल कौन सी मैसेज कर रहे हैं, SHM। तो SHM की कंडीशन क्या थी अपने पास, F बराबर क्या आना चाहिए, माइनस कांस्टेंट इनटू क्या था, X। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी होगी, बराबर है। ये कंडीशन प्रूव होगी तो हम बोलेंगे मास क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑसिलेशन। इसको दो तरीके से अपन प्रूव करेंगे, प्रूव तो कर लेंगे लेकिन एंड में क्या याद रखना है हमें, फॉर्मूला। जहाँ पे भी दो मास और स्प्रिंग सिस्टम दिखी वो फॉर्मूला हमें यूज करते आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बस आया कैसे वो थोड़ा समझ लेते हैं अपन, ठीक है। तो उस पर ज्यादा ये नहीं करना है। सपोज हम बोलेंगे कि दोनों मासेस क्या हो गए, ये मास थोड़ा इधर आ गया, ये हो गया M1, ये इधर चला गया M2। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, वहां से इधर शिफ्ट हो गया, तो स्प्रिंग में क्या आ गया, एलोंगेशन, ठीक है। सपोज ये मास इधर गया X1, M2 मास गया कितना, X2, ऐसा समझ के चलते अपन। M2 मास कितना गया, X2, M1 कितना गया, X1, ठीक है। अब इस पे आने वाले फोर्सेस कौन कौन थे, मास पे आने वाले, इसका खुद का वेट कहा जाएगा M1 G। इसे कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल। सेम इज द केस विद M2, इसका वेट कहा जाएगा, इसे कौन बैलेंस करेगा बेटा, नॉर्मल। कौन सा, N2। अब इस मास के हिसाब से अपन सोचते हैं, इसको हमने इधर लाया तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा भैया, रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। अगर मैं इसे इधर लाया तो इस पे इस डायरेक्शन में क्या आना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स जो है स्प्रिंग का, वो होता क्या है, कांस्टेंट इनटू डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग, सही है ना, K इनटू X। X यानी क्या, डिफॉर्मेशन। अब मुझे बताइए यहाँ पे स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन कितना है, X1 है कि X1 प्लस X2 है, क्योंकि दोनों तरफ बढ़ी ना स्प्रिंग, इधर भी बढ़ी है X1, इधर भी बढ़ी है, तो टोटल डिफॉर्मेशन जो स्प्रिंग में हुआ वो कितना हुआ, X1 प्लस। तो F बराबर K इनटू क्या आ गया, X1 प्लस। लेकिन हमें तो एक ही X के फॉर्म में चाहिए रहता है इक्वेशन, X1 और X2 के फॉर्म में थोड़ी चाहिए, हमें किसके फॉर्म में चाहिए, किसी एक मास के फॉर्म में। किसके मास में, एक मास। एक मास यानी कौन सा, एक तो X1 की बात करेंगे या फिर, अब थोड़ा ध्यान देना, ऐसा हमने कभी कभी सेंटर ऑफ मास में भी देखा है। अगर आपके पास दो मास है कनेक्टेड, दोनों मूव कर रहे हैं और आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या रहती है, फिक्स। सही है या नहीं, दो मासेस की सिस्टम पढ़ी है क्या हमने सेंटर ऑफ मास में, दो मासेस की सेंटर ऑफ मास के कारण उन दोनों का क्या रहता है, सेंटर ऑफ मास की जगह बदलती, तभी तो वो ऑसिलेशन कर पा रहे, नहीं तो पूरी सिस्टम अपनी जगह से क्या हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी। अगर सेंटर ऑफ मास हिल गया तो पूरी सिस्टम भी अपनी जगह से क्या हो जाएंगी, शिफ्ट, फिर ऑसिलेशन कर पाएंगे क्या, नहीं। तो हम यहाँ ये सोच के चलेंगे कि दोनों मासेस मिलके जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसा है, अपना फिक्स है, उसकी जगह बदलेंगी। अगर सेंटर ऑफ मास फिक्स रहा तो हमने ये पढ़ा था M1 X1 बराबर M2 X2। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, X बराबर X1 प्लस, पढ़ा है क्या, यस और नो।
टोटल एलोंगेशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स की एडिशन। तो इस तरह से मैं एक तो x1 को x2 के फॉर्म में लिख सकता है, या फिर x2 को क्या होगा, ये m1 x1 अपॉन m2, किसकी वैल्यू आ गई, x2 की। तो मैं इसे यहाँ पुट कर सकता हूँ, तो ये बन जाएगा बेटा k इंटू x1 वैसे के वैसा प्लस x2 की जगह कौन आया, m1 x1 अपॉन m2, ये मल्टीप्लाई होगा इधर k इंटू m2 x1 प्लस m1 x1 अपॉन m2। अरे सही है कि नहीं, तो x1 कॉमन निकल जाएगा, x1 क्या करेगा कॉमन, m1 प्लस m2 अपॉन m2 इंटू x1। तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया ना, हो या नहीं, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, x1। मतलब पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, SHM क्या परफॉर्म कर रहा है, समझ में आया क्या। अब इसी फोर्स को मैं अगर मास इंटू एक्सेलरेशन के साथ इक्वेट कर दूं तो m1 इंटू a आएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, ये m1 नीचे चला जाएगा, k इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2 इंटू x1। सही है क्या, यस और नो। एक्सेलरेशन यानी हमने कुछ तो भी पढ़ा है क्या, ओमेगा स्क्वायर इंटू, पढ़ा है। तो ये जो वैल्यू है किसकी हो गई, ओमेगा स्क्वायर, किसकी हो गई, ओमेगा स्क्वायर पे से हमें टाइम पीरियड आराम से मिल जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, k इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू m2। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ इसका रेसिप्रोकल m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू k। बस हमें तो ये फॉर्मूला याद रखना है, यस और नो, समझे कि नहीं, बहुत मुश्किल था क्या। मैं x1 की जगह x2 को लेके भी सॉल्व कर सकता, बदलेगा कौन, x1 की जगह कौन आ जाएगा, x2, यानी m2 की जगह, एंड में फॉर्मूला तो वही बनेगा, अलग बनेगा, क्लियर हुआ। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपना क्या आया, 2 पाई अंडर रूट क्या आया बेटा, m1, उल्टा लिखा मैंने, चलो देख लेते हैं क्या लिखा, m1 इंटू m2 अपॉन इंटू k। तो ये जो पूरी टर्म है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको हम रिड्यूस्ड मास बोल देंगे, रिड्यूस्ड मास, इसको नया नाम दे देंगे म्यू। ऐसा उधर भी लिखा था कहीं तो भी, सेंटर ऑफ मास में m1 m2। तो इसके हिसाब से टाइम पीरियड क्या हो गया फिर, 2 पाई अंडर रूट, तो ये तो वही फॉर्मूला बना नहीं m बाय k वाला, कौन सा फॉर्मूला बन गया, तो मास की जगह रिड्यूस मास वर्ड यूज किया, क्या यूज किया, बस हमें ये म्यू याद रखना है। म्यू क्या होगा भैया, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो याद रहेगा हार्मोनिक ऑसिलेटर का फॉर्मूला, यस और नो। अरे ठीक है क्या, हाउ या नहीं, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। तो अपने को डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, हम याद रख सकते हैं। इसको डिराइव करने का और एक तरीका भी है, हम इस स्प्रिंग का सेंटर ऑफ मास कहीं तो भी कंसीडर कर लेंगे, फिर ये सेंटर ऑफ मास की जगह को फिक्स मानेंगे, इसके लिए अलग फॉर्मूला लगाएंगे, इसके लिए उस पे से भी हम निकाल सकते हैं। पर एक समझ में आ गया, दूसरे की जरूरत, ठीक चलेगा। तो इसका क्वेश्चन आया तो याद रखेंगे, फॉर्मूला दे देंगे सीधे, 2 मासेस समझ के जाना आपने कौन है, हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसका टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, ओमेगा भी निकाल सकते हैं और फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, इसके अलावा कुछ पूछेंगे नहीं। क्लियर, समझा क्या, ठीक है। चलिए अब जाते हैं अपन एंगुलर एसएचएम पे, कहे पे अब तक जो पूरी कहानी हमने अभी तक पढ़ी वो सब किसकी थी, लीनियर एसएचएम की, किसकी थी, जितने ज्यादा क्वेश्चंस नजर में से जाएंगे उतनी कंडीशंस क्लियर होते जाएंगे। जो भी बच्चे कम क्वेश्चंस कर रहे हैं उनको धोखा है, उनका जमेगा नहीं, सिंपल है, कौन कितने क्वेश्चन कर रहा है उस पर सब खेल है, बराबर। मॉड्यूल के तो करना ही है, साथ में मैंने बुक भी बोल के रखी है कि उसके भी क्वेश्चन होने चाहिए, और पीवाई की तो करना ही है, क्या करना है, पीवाई की, ठीक है। और नहीं जब वो मुझसे पूछना है, वो तो आते नहीं अपन पूछने, सही है कि गलत है, रोज ही तो आते बोलना पूछने, बस मन ही मन पूछ लेते,
नहीं पूर्वा, एंगुलर एसएचएम। लीनियर एसएचएम क्या था, मोशन कैसी थी, स्ट्रेट लाइन पे, कैसी थी, लेकिन एक कंडीशन सिंपल थी लीनियर एसएचएम में या फिर कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, हमने क्या कहा था, रिस्टोरिंग फोर्स विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन भी क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल, बट उसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, मीन पोजीशन की तरफ। किसकी तरफ, मीन पोजीशन। अब ऐसा समझ के चलते कि ये कोई एक इसका कहे तो भी यहां सेंटर बनेगा, ठीक है। अब सपोज हमने एक पार्टिकल लिया, ठीक, अब इसे मैंने यहां से यहां लाया, अब इसको कोई थ्रेड बांधा हुआ नहीं, पर ये तो ऐसे जा रहा ना, यहां से वापस इधर जाएगा, ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली एसएचएम क्या कर रहा है, इधर कुछ तो भी एंगल है थीटा, सपोज इधर भी एंगल कितना, इन दो पोजीशन के बीच में ये क्या करते रहेगा, एसएचएम क्या करते रहेगा, एसएचएम। सही है क्या, यस और नो। अब इसमें होगा क्या, ये जैसे ही यहां से इधर डिस्प्लेस होगा एट सर्टेन एंगल, पकड़ के चलो अपन यहां लेते हैं एक स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। तो इस पे जो आएगा, इस पे आएगा रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या आएगा, सर टॉर्क कैसे क्या आ रहा, ये एंगुलर मोशन कर रहा है, इसका खुद का वेट कहाँ है बेटा, नीचे, ध्यान देना बराबर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका खुद का वेट कहाँ है, नीचे है, ठीक है क्या, कहाँ है, नीचे। अब इसके अबाउट बोल रहा हूँ मैं, इस सेंटर के अबाउट भी आप पकड़ सकते हो, कंसिडर कर सकते हैं ना, सेमी सर्कल होता तो बराबर, फिलहाल ऐसे करते। तो इसका जो भी वेट है ये ऐसे जा रहा है ऊपर, कहाँ जा रहा है वेट, बराबर ध्यान देना, और यहाँ से कुछ तो भी डिस्टेंस बनेगा इसका, तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या होता है, टॉर्क, क्या होता है। तो इनडायरेक्टली इसे वापस लाने पे एक टॉर्क आएगा और एक टॉर्क इसे क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, कौन सा टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क। वहां पे हम फोर्स बोल रहे थे, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो होता है प्रोपोर्शनल टू क्या, थीटा। थीटा जितना ज्यादा रहेगा उतना टॉर्क बढ़ेगा, थीटा जितना कम उतना टॉर्क कम। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, और ये रिस्टोर कर रहा है, इसलिए इसको साइन कौन सा लगेगा, माइनस। कौन लगेगा, अब अप्लाइड टॉर्क अगर हम पूछे तो अप्लाइड टॉर्क यानी हमें जनरल टॉर्क का फॉर्मूला जो हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा हुआ आया था अपना, आई इंटू अल्फा। अरे आया है कि नहीं, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होने चाहिए, सेम। मतलब आई अल्फा बराबर क्या होना चाहिए, माइनस सी थीटा। ये सी थीटा इधर आ गया तो ये बन जाएगा आई अल्फा प्लस सी थीटा, ठीक है क्या, ये और नो, इज इक्वल टू 0। अब आई यानी क्या होता है भैया, आई इनर्शिया हो गया, अल्फा यानी क्या होता है, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। अल्फा क्या होता है, बाय डी टी स्क्वायर। पहले यहां से समझ लो, अल्फा बराबर ये क्या बनेगा, माइनस सी बाय आई इंटू थीटा। तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आया और उसकी डायरेक्शन भी कैसी है, अपोजिट। तो ये तो सारी एसएचएम की कंडीशन है ना। बस फोर्स की जगह कौन आया, टॉर्क। मास की जगह कौन आया, इनर्शिया। कौन आया, इनर्शिया। एक्सेलरेशन की जगह कौन आया, एंगुलर एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन आया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ फॉर्म क्या हो गया, चेंज। बातें तो वही है, कुछ अलग थोड़ी ना हो रहा, हो तो वही रहा है। बस ये जो इक्वेशन अब हमें मिला है, इस पे से अगर मैं लिखना चाहूँ अल्फा प्लस सी बाय आई इंटू थीटा, तो अल्फा यानी कौन, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस सी बाय आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या, ऐसा उधर भी निकाला था क्या हमने, अपना इक्वेशन क्या आया था तब, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस, सही है। बस अब ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, फिर क्या हो गई, सी बाय आई। तो अगर ओमेगा अपना हो गया अंडर रूट सी बाय आई हो गया, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर यानी सी बाय आई ना, तो टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, 2 बाय अंडर रूट आई बाय सी, 2 बाय अंडर रूट। तो आई किसके अबाउट लेंगे, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर एसएचएम हो रहा है उस पॉइंट के अबाउट। अरे समझे, हाँ या ना, अरे क्लियर हुआ क्या,
इतना समझ में आया? तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा है, अब जैसा हम लीनियर फॉर्म में क्या लिखते थे, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बराबर है। अब इसी को एंगुलर फॉर्म में हम लिखेंगे थीटा बराबर थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब थीटा नॉट यानी क्या, तो इसे हम क्या बोल देंगे, एम्पलीट्यूड। क्या बोल देंगे? अब इसे डिफरेंशिएट किया था तो हमें v मिला था, dx बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हुआ था, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर ये मिलना चाहिए, फिर कौन मिलना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा यूज नहीं कर सकते क्योंकि ओमेगा तो ऑलरेडी इधर यूज कर चुके, तो इसलिए इसको नया सिंबल देंगे हम, डी थीटा बाय डी टी। सर ये तो ओम के जैसा सिंबल लग रहा, ओम नहीं है वो क्या है, कैपिटल ओमेगा। क्या है, कैपिटल ओमेगा, ठीक है। या फिर आप थीटा डैश भी बोल सकते हैं, डी थीटा बाय डी टी। तो इसका डेरिवेटिव फिर से थीटा नॉट ओमेगा साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। कौन आएगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सब सेम सेम नहीं लग रहा क्या, कुछ अलग है क्या, वही चीजें आ रही ना, कुछ अलग है क्या। यहाँ पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर क्या आया था, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है क्या। अब यहां से मुझे मैक्सिमम लिखना हो तो वी मैक्स क्या था अपना, वी मैक्स क्या था, ए इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे बताइए मुझे ये थीटा डैश मैक्स क्या रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी थीटा नॉट इंटू ओमेगा, सही है। इधर एक्सेलरेशन मैक्स क्या था अपना, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो यहाँ पे भी अल्फा मैक्स क्या बना, सेम ही है, ए की जगह कौन आया, सिर्फ थीटा नॉट, बाकी तो चीजें क्या है, सेम। कुछ अलग है क्या, तो ये कौन सा फॉर्म ऑफ एसएचएम हो गया, एंगुलर। कौन सा हो गया, एंगुलर। तो हमें एंगुलर एसएचएम में याद क्या रखना है, एक होगा रिस्टोरिंग टॉर्क, एक होगा अप्लाइड टॉर्क। कौन सा टॉर्क, रिस्टोरिंग या फिर अप्लाइड। तो अगर मैं ये एंगुलर एसएचएम फिर अप्लाई कहाँ होता है, सपोज समझने के लिए एक स्ट्रिंग है, इसे हमने यहाँ डिस्क कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया बेटा, डिस्क। मैं इस डिस्क को अगर ऐसे घुमाता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो डिस्क ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगी, यस और नो। तो वहां पे कौन सी कंडीशन लगाएंगे अपन, एंगुलर एसएचएम। कौन सी लगाएंगे, फिर इनर्शिया तो आपको पता है, डिस्क का पता है कि नहीं, तो बस ये डिस्क का क्या यूज करेंगे वहां पे, इनर्शिया। समझ गए, क्योंकि टाइम पीरियड में कौन है, इनर्शिया और कांस्टेंट, इनर्शिया और कांस्टेंट। समझा क्या, हो या नहीं, ठीक है, चलो क्लियर हो गया। तो आपको याद क्या रखना, ओमेगा स्क्वायर क्या था पहले, के बाई एम था, क्या था, अब क्या बन गया, सी बाय आर। के की जगह सी आ गया, मास की जगह इनर्शिया आ गया, इतना ही फर्क पड़ा ना, ठीक है क्या, अरे हो या नहीं। चलो इस एंगुलर एसएचएम की ही कंडीशन पे से हमें पढ़ना है कौन, सिंपल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। ध्यान दो, अब इतना एक पढ़ते फिर लिख लेते हैं। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक स्ट्रिंग रहता है, मासलेस इनएक्सटेंसिबल। उस स्ट्रिंग के एंड पे एक मास कनेक्टेड होता है जिसे बोला जाता है बॉब। क्या बोला जाता है, बॉब। अब इसे हमने डिस्प्लेस कर दिया थोड़ा, तो इसकी ये नई पोजीशन बन गई, ठीक है क्या, अबे ठीक है। चलो अब इसके फोर्सेस पता है आपको, इसका खुद का वेट क्या रहेगा, mg। सपोज ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, थीटा। तो इसमें एक टेंशन कंसीडर कर लेते हैं अपन, टी डैश। कितना, टी क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि टी हम किसे बोलते हैं, टाइम पीरियड को। किसे बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो mg। तो यहाँ एंगल अगर थीटा है तो यहाँ भी एंगल कितना होगा बेटा, थीटा, सही है। तो इस थीटा के दो कंपोनेंट बनेंगे, इधर कौन आएगा, mg कॉस, और इधर जो आएगा वो कौन आएगा, mg साइन थीटा, ठीक है क्या, यस और नो।
ये पूरी स्ट्रिंग जो है इसकी लेंथ कितनी है L, कितनी लेंथ है L, ठीक है। अबे ठीक है क्या, चलो। तो अगर मैं ये ट्रायंगल देखूं थोड़ा सा, एकदम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बोलेंगे अपन, ये x, ये थीटा, इधर L, तो साइन थीटा क्या होता है भैया x बाई L, साइन थीटा क्या होता है, सही है क्या। चलो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, mg साइन थीटा की जगह mg x बाय L, अरे हाँ या ना, mg x बाय L। ये फोर्स कौन सा काम कर रहा है बेटा, इसे अपनी जगह पे वापस लाने का, हाँ या ना, इसे कहाँ लाने की कोशिश कर रहा है, अपनी जगह पे वापस लाने का काम कर रहा है। मतलब ये कौन हो सकता है अपने लिए, रिस्टोरिंग फोर्स, कौन हो सकता है, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स अगर मैं लिखूं तो मेरे पास कौन है, mg साइन थीटा, इसे आप mg x बाय L भी बोल सकते या फिर mg इंटू थीटा भी बोल सकते। क्यों, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा को हम नेचुरली क्या लिख सकते हैं, थीटा, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, थीटा। तो इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में, ये कौन सा फोर्स हुआ, रिस्टोरिंग, कौन सा फोर्स हुआ, अगर मैं इसे इक्वेट कर दूं मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ, किसके साथ, एम क्या हो जाएगा, कैंसल। तो एक्सेलरेशन बाय जी, सॉरी एक्सेलरेशन बाय थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, जी। अबे समझे क्या, एक्सेलरेशन बाय थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, जी। अब हमें तो टाइम पीरियड चाहिए सर, आपके पास तो एक्सेलरेशन होना, कौन सा होना हमें, एंगुलर एक्सेलरेशन, कौन सा होना, पर अपन यहाँ पे सब तो लीनियर के फॉर्म में लिखा, टॉर्क के फॉर्म में बात कर रहे हैं क्या, हम किसके फॉर्म में बात कर रहे हैं, फोर्सेस के फॉर्म में, टॉर्क के फॉर्म में बात, दोनों वे से डेरिवेशन करेंगे, अभी फोर्स के फॉर्म में, बाद में टॉर्क के फॉर्म में। तो m इंटू ये बराबर मैं इसे थीटा को क्या लिख सकता हूँ, x बाय L, ये यहाँ पे लिखा है ना। तो एक्सेलरेशन बाय x बराबर क्या आ गया, g बाय L। हमने कभी तो भी टाइम पीरियड पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर x, तो a बाय x यानी कौन हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया, कौन हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई अपनी, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी बाय, टाइम पीरियड क्या होता है भैया, 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू क्या है, जी बाय L, तो L ऊपर चला जाएगा, 2 बाय अंडर रूट L बाय जी। ये कौन है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, किसका टाइम पीरियड है, सिंपल पेंडुलम का, ठीक है क्या, अरे हाँ या नहीं, क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है क्या। चलो इसी को टॉर्क के फॉर्म में लिखना होता तो, अब ये देखो, ये कौन होता भैया, वेट, कौन होता, अब ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा, तो ये एंगल भी कितना होता, थीटा, ये तो लेंथ L ही है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होता भैया बताइए, साइन थीटा बराबर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये डिस्टेंस कुछ L साइन थीटा हो जाता, यस और नो, अब क्या होता, L साइन, सही है, क्या होता, L साइन थीटा। तो इसका अगर मैं टॉर्क लिखूं mg इंटू डिस्टेंस, तो टॉर्क क्या होता है, mg इंटू L साइन थीटा, आया ना। अब टॉर्क क्या होता, mg इंटू, तो मेरे पास टॉर्क का इक्वेशन बन जाता, टॉर्क बराबर mg इंटू L साइन थीटा, सही है, mg इंटू। अब टॉर्क के दो फॉर्मूले अपने पास, एक तो हम क्या है आई अल्फा, दूसरा कौन सा था, c इंटू थीटा, कौन सा था, c इंटू। अब क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, mg इंटू L इंटू थीटा, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू क्या बोल रहे हैं अपन, थीटा बोल रहे हैं, सही है क्या, यस और नो। अब आई अल्फा बराबर इसको इक्वेट कर सकते क्या अपन, यस और नो। अबे आई इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी इंटू थीटा, ये दो इक्वेशन अभी यूज करे ना अपन ने, अगर याद होगा तो देख लो। हमने क्या बोला था, दो टॉर्क रहते, कौन कौन से टॉर्क रहते भैया, एक टॉर्क कौन सा है, रिस्टोरिंग, एक कौन सा है, एक कौन सा रहता है, अप्लाइड।
होता रहता है। तो एक तो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, नहीं तो कौन सा टॉर्क होगा? अप्लाइड टॉर्क होगा। कौन सा टॉर्क होगा? अप्लाइड। अब रिस्टोरिंग और अप्लाइड पे से हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते कि नहीं? चलो देख लो। अब ये क्या होना चाहिए? यहाँ से अगर मैं पुट कर दूं, ये अपने लिए कौन है? रिस्टोरिंग टॉर्क। कौन सा टॉर्क? रिस्टोरिंग इज इक्वल टू अपन इक्वेट करेंगे अप्लाइड के साथ। रिस्टोरिंग क्या आया भैया? mg/l इंटू थीटा। अप्लाइड टॉर्क यानी कौन होता है? I इंटू अल्फा। तो mg/l इंटू थीटा बराबर I इंटू अल्फा, ये लिखा मैंने। तो ये थीटा इधर लेके गया तो ये क्या बनेगा? mg इंटू l अपॉन I बराबर अल्फा बाय थीटा। क्या आया? अल्फा बाय I यानी क्या होगा भैया? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ये मास है, इसका कुछ तो भी क्या है? डिस्टेंस। यही है ना, बॉब तो पॉइंट मास है ना, उसका कितना डिस्टेंस है? L। तो mg/l अपॉन I की जगह पे क्या आएगा? m इंटू l स्क्वायर बराबर अल्फा बाय m एक l। एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या आया भैया? g/l। ये कौन है अपने लिए? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा बराबर फिर से क्या बना? g/l। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट। तो टॉर्क से किया तो भी वही आएगा, फोर्स से किया तो भी अलग आने वाला नहीं। हमें तो फॉर्मूले से मतलब है। हमें किससे मतलब है? बोर्ड्स में डेरिवेशन आता है तो फोर्स वाले फॉर्म का डेरिवेशन याद रख लेना है। कौन सा वाला डेरिवेशन? ये वाला। अब इस रिलेशन पे से हमें क्या दिख रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसे बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। टाइम पीरियड जो है वो किसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर रूट ऑफ g। सही है। एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। इन दो चीजों पे टाइम पीरियड डिपेंड करता। टाइम पीरियड सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। 10 मीटर की लेंथ है, उसके नीचे 5 केजी का मास लगाओ या 10 केजी का लगाओ, उसका टाइम पीरियड क्या आएगा? सेम। वो बदलेगा क्योंकि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता, एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करेगा कितने दूर से फेंक रहे हैं, टाइम पीरियड उतना ही लगेगा। टाइम पीरियड सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन ड्यू टू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर 1/2, t इज प्रोपोर्शनल टू g टू द पावर -1/2। ये नीचे है तो माइनस, ऊपर है तो प्लस। समझे क्या? अभी यस और नो? क्लियर है? ठीक। तो ये कौन हुआ? सिंपल पेंड। तो इसके पहले सर एंगुलर एसएचएम का पार्ट क्यों बताए? बिकॉज हम अब किसके फॉर्म में सोच रहे हैं बेटा? एंगल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में सोच रहे हैं? इसलिए वो बताना जरूरी था। उस पर तो कोई सवाल नहीं आएगा। हमें सवाल काय पे आएगा? पेंडुलम पे आएगा। काय पे आएगा? पेंडुलम। क्लियर हुआ? चलो हार्मोनिक ऑसिलेटर समझ गए। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का आपको क्या याद रखना है? सिर्फ t = 2π√m1 m2 अपन m1 प्लस, ये बदलने वाला नहीं है। क्लियर? ठीक है। वो m1 m2 अपन m1 प्लस m2 को हमने क्या नाम दिया? रिड्यूस्ड मास। कौन सा मास? चलो ये एक हुआ। उसके बाद एंगुलर एसएचएम में और लीनियर एसएचएम में क्या फर्क है समझ में आ गया? वहां पे सब x के फॉर्म में बात हो रही थी, यहाँ पे सब थीटा के फॉर्म में बात हो रही। इतना ही फर्क है, बाकी की चीजें क्या है? सेम। ठीक। तो ये इक्वेशंस पता चाहिए हमें किसके? एंगुलर एसएचएम के। लिखा है अपन ने। कंडीशन वैसी ही लगेंगी। स्ट्रिंग पे वो कौन मैक्सिमम रहेगा, मीन पे कौन रहेगा, वो सब सेम, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर? ठीक है। इसी का एक यूज यानी हमने क्या पढ़ा अभी? सिंपल पेंडुलम। क्या पढ़ा? सिंपल पेंडुलम। क्लियर है? अगर इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड में 2 सेकंड कर देता हो, कितना? 2 सेकंड। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसे बोला जाता है सेकंड्स पेंडुलम। क्या बोला जाता है बेटा? सेकंड्स पेंडुलम, जिसका टाइम पीरियड कितना हो? 2 सेकंड। तो अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है 2π√L/g, मैं यहाँ पे t की वैल्यू अगर 2 पुट कर दूं तो ये बन जाएगा 2π√, 2 विल गेट 1/π बराबर अंडर रूट क्या आएगा? L/g। दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो 1/π² बराबर L/g। तो L बराबर क्या आएगा? g/π²। अब g की वैल्यू जनरल 9.8 होती है, π² की वैल्यू कितनी होती है? 10। तो ये आ जाएगा 0.98 मीटर।
किसकी लेंथ? सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ। कौन से पेंडुलम की? मतलब अर्थ के ऊपर अगर आपको सेकंड पेंडुलम की लेंथ पूछी तो वो क्या अप्रोक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए? मतलब कोई पेंडुलम आपने लिया, उसकी लेंथ 0.98 मीटर हमने ली, तो उसका टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 सेकंड। कितना आएगा? 2 सेकंड। समझ में आया क्या? अगर मैं इसी को मून पे लेके जाऊं तो मून की ग्रेविटी कितनी होती है बेटा? G/6। मून की ग्रेविटी क्या होती है? तो मून पे लेंथ बदल जाएंगी। मून पे लेंथ क्या हो जाएंगी? चेंज। तो मून पे लेंथ अगर मैं निकालता हूँ सेकंड पेंडुलम की, तो मेरे पास क्या है? G/π²। तो ये तो G/6π² हो जाएगा, मतलब 0.98/6। क्या कहना चाह रहा मैं समझ गए क्या? अरे हाँ या ना? तो सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ अर्थ पे 0.98 है, तो मून पे कुछ और होंगी, जुपिटर पे कुछ, क्योंकि प्लैनेट के हिसाब से क्या बदलेंगी? ग्रेविटी। क्या बदलेंगी? तो ग्रेविटी के हिसाब से कौन बदलेगा? लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। कौन बदलेगा? तो इतना समझ में आया क्या? हो या नहीं? चलो पहले इतना लिख लेते, फिर अपन आगे जाते कंपाउंड पेंडुलम वगैरह पे। ठीक चलेगा? अब ये हुआ सेकंड पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम? सेकंड पेंडुलम, जिसकी लेंथ आई अपनी 0.98। तो अभी हमें क्या क्या पता चला? पहले तो हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर देखा, जिसका टाइम पीरियड आया 2π√μ/k। यहाँ पे म्यू को हमने रिड्यूस्ड मास बोला, जिसकी वैल्यू m1 m2 अपॉन। ठीक है क्या? सही है। दूसरा है अपना एंगुलर एसएचएम का इक्वेशन, जो क्या मिला हमें? d² θ/dt² प्लस c/i इंटू थीटा बराबर 0। इनर्शिया किसके अबाउट? उस पॉइंट के अबाउट जहां जिसके अबाउट क्या हो रहा है? ऑसिलेशन। क्या हो रहा है? जिसके अबाउट ऑसिलेशन। ठीक है। तो यहां से हमने लिखा कि ω² की वैल्यू क्या कंसीडर करी बेटा? c/i। उस बेसिस पे हमने टाइम पीरियड बना डाला 2π√i/c। क्या बनाए? 2π√i/c। और एक चीज यहाँ पे भी हमें यही पता चला कि अल्फा जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड इट इज ऑलवेज अपोजिटली डायरेक्टेड। ऐसा रहेगा, अपोजिटली बोले टुवर्ड्स मीन पोजीशन। साथ ही साथ वहां फोर्स था, तो यहाँ टॉर्क प्रोपोर्शनल टू हमने बोल दिया थीटा। बराबर है। तो टॉर्क बराबर क्या यूज किया हमने? -c थीटा। और इसी को हमने किसके साथ इक्वेट करना है? i अल्फा के साथ। किसके साथ? i अल्फा के साथ। अभी टाइम पीरियड का क्वेश्चन कर लेते पेंडुलम का। एग्जाम्पल है, इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, साथ में लिखा तो भी चलेगा, फटाफट हो जाएगा। सिंपल पेंडुलम को एसपी लिख लेना। सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 21%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। परसेंटेज चेंज इन क्या बोलते हैं बेटा? टाइम पीरियड। किसमें परसेंटेज चेंज पूछा? टाइम पीरियड। सही है। लेंथ कितने से बदली? अरे लेंथ कितने से बदली? 21% से। तो टाइम पीरियड कितने परसेंट से बदलेगा? अभी हमने एक कंडीशन पढ़ी, टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसे बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। सही है। चलो तो t1 की वैल्यू मैं t बोल देता हूं और L1 की वैल्यू मैं बोल देता हूं L। तो नया टाइम पीरियड हमें t2 पूछा है। नया टाइम पीरियड हमें क्या पूछा है? t2। L2 कितना हुआ? L प्लस 21% ऑफ L। सही है क्या? पहले जो लेंथ थी उसमें उसका कितना बढ़ाया? 21%। तो ये L प्लस 0.21 L हो गया, मतलब 1.21 L। सही है क्या? नया हो गया। तो अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ T2/T1 बराबर √L2/L1। इस पे से, बिकॉज टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्या है? लेंथ का क्या है? स्क्वायर रूट। तो T2/T1 बराबर √, बस वैल्यू पुट कर देंगे। T2/T1 को हमने T बोला है। L2 कितना है बेटा अपना? 1.21 L। L1 कितना है? L 1.21 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 11। अरे हाँ या ना? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 121 इंटू 10⁻²। 121 का कितना? 11। 10⁻² का -1, मतलब 1.1। तो T2 कितना टाइम्स आया? 1.1 टाइम्स T।
मतलब परसेंटेज चेंज कितना हुआ? परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू 100। तो T2 आया 1.1 माइनस T अपॉन T कैंसल, तो बचेगा कितना? 0.10 इंटू 100। मतलब कितने परसेंट? 10%। कितने परसेंट? किसी भी चीज का जब परसेंटेज चेंज पूछते हैं तो मैंने पहले बोला ऊपर डिफरेंस, नीचे इनिशियल वैल्यू। ऊपर क्या रहता है? डिफरेंस, नीचे क्या रहता है? इनिशियल। अगर कम हुआ होता वैल्यू तो पहले की वैल्यू से दूसरी वैल्यू क्या करते हैं? माइनस। हमेशा ऐसा नहीं कि फाइनल माइनस इनिशियल, जो बड़ी वैल्यू उसमें से दूसरी वैल्यू क्या करो? माइनस। तो यहाँ पे भी दिख जाता है 1.1 मतलब क्या हुआ? T प्लस 0.1 टाइम्स T मतलब T प्लस 10% ऑफ T, तो बदला कितना? 10%। यहाँ पे पता चलता है। सही है क्या? अरे समझ में आया है ना? तो ऐसे आसान वाले क्वेश्चन भी आते हैं। चले आगे, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जांपल। क्वेश्चन लिखा ना? ठीक है, अब सॉल्व खुद कर लेना। समझ गए तो? समझ गए ना? चलो और एक, if length is increased by 1% and G is decreased by 2%, find change in time period, परसेंटेज चेंज इसका टाइम पीरियड। अब इसको दो वे से कर सकते हैं अपन। यहाँ पे थोड़ा डायमेंशन एनालिसिस में हमने परसेंटेज वाले चीज पढ़ी थी, सब परसेंटेज के फॉर्म में दिए रहे तो कैसे परसेंटेज एरर निकलता है। सही है क्या? उस पे से भी कर सकते। कैसे? वहां पे सॉल्व करा है अपन ने। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बेटा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। इसका मतलब अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर ले तो ये हो जाता है T स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर L बाय G। सही है? और स्क्वायर डायरेक्ट लिखना हो पावर के फॉर्म में तो T बराबर 2 पाई, L का पावर कितना है? 1/2, G का पावर -1/2। अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना है तो मैं ऐसे लिख सकता डेल T बाय T बराबर, ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई लेना देना। L का पावर कितना? 1/2, तो 1/2 लगा दो डेल L बाय L, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 डेल G बाय G। परसेंटेज के फॉर्म में करना है तो इनटू क्या कर दो? 100। इधर भी क्या कर दो? इनटू 100। तो 1/2 इंटू डेल L बाय L इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू डेल G बाय G इंटू 100। तो ये डेल L बाय L का इसका मतलब क्या हुआ? परसेंटेज चेंज इन L प्लस हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन G। पढ़ा है क्या ऐसा कहीं तो भी? हो या नहीं? तो डायरेक्ट भी निकाल सकते। तो यहाँ क्या आएगा? हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ कितना दिया है बेटा? 1% प्लस हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन G कितना दिया है? 2%। तो 2 ये हो जाएगा 0.5 प्लस 1 मतलब 1.5%। तो मैंने डायमेंशनल एनालिसिस का कंसेप्ट यहाँ लगा दिया। एरर में पढ़ा था अपन ने, क्या में पढ़ा था? एरर में, कि इसका एरर और इसका एरर वहां से भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन हर जगह कर सकेंगे क्या? नहीं, जब वैल्यूज परसेंटेज में दी है तब, हर बार नहीं। अदरवाइज गरीबों के जैसे कैलकुलेशन करते बैठो। कैसे? क्वेश्चन लिख लिया ना? अबे तो डिक्टेट करते समय तो लिखो बोला नहीं, आमंत्रण पाहिजे का लिहासाठी। अभी तो बोला क्वेश्चन लिखा करो साथ में। अब इसी को अगर सॉल्व करना होता तो टी का फॉर्मूला क्या था बेटा अपने पास? 2 पाई अंडर रूट L बाय G। क्या था? L बाय G। अब लेंथ को कितने से डिक्रीज किया? ये इनिशियल टाइम पीरियड है, बाद में क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट। L को कितने से चेंज किया है? 1% से क्या किया? बढ़ाया कि कम किया? बढ़ाया। तो क्या होगा ये? 1.1% L हो या नहीं? तो L प्लस 1% मतलब 0.01 L। G को घटाया, G माइनस 0.02 G। सही है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ
L प्लस 1.01 मतलब 1.01 टाइम्स L, ये क्या आएगा 0. या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, तो आसान करने के लिए कैलकुलेशन 1 प्लस 0.01 L 1 माइनस 0.02 G चलेगा। ये 2 पाई अंडर रूट L बाई जी यानी कौन है पहले से अपने पास T है, सपोज तो मैं T लिख लेता। अंडर रूट में अपने पास कौन बचा 1 प्लस 0.01, नीचे कौन बचा 1 माइनस 0.02। ठीक है क्या? अरे ठीक है, यस और नो, क्या किया समझ में आया ना? 1% से बड़ा तो 0.01 ऐड होगा, इधर 2% से कम हुआ तो 0.02 क्या होगा माइनस। इसे मैं लिख सकता हूँ T 1 प्लस 0.01 का पावर 1/2, नीचे 1 माइनस 0.02 का पावर भी 1/2। सही है क्या? यस और नो? चलो इसको ऊपर लाएंगे, T इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 0.01 का पावर 1/2, 1 माइनस 0.02 का पावर। अब अगर 1 प्लस एक्स का पावर n रहा तो हम इसे डायरेक्ट 1 प्लस nx लिख सकते हैं। अगर पावर बहुत छोटा रहा तो ठीक है 1/2 ऐसे फ्रैक्शन में जाता होगा तो अगर मैं ये रिलेशन यहाँ लगाऊँ तो ये क्या बनेगा T इंटू 1 प्लस 1/2 आज आ जाएगा 1/2 इंटू 0.01, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.02 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा T इंटू 1 प्लस 0.2 से डिवाइड किया तो 0.05, इधर किया 2 से डिवाइड तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 से इसे मल्टीप्लाई किया क्या बचेगा 1, 1 से इसे किया 0.01, इससे 1 को किया 0.05, इससे इसको करेंगे तो और 0 बढ़ेंगे ना, मतलब बहुत छोटी वैल्यू आएंगी तो उसको तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, हाँ या नहीं? तो हमने आगे की टर्म्स को निगलेक्ट कर दिया इंटू T। तो इन दोनों की एडिशन क्या होंगी भैया, करो कितना आता 1 प्लस 0.015, यस और नो? अरे हो या नहीं? मतलब 1.015, मतलब इनडायरेक्टली 1 में कितने ऐड हुए 0.15 मतलब 1.5%, इतने से बढ़ा ना? अरे कितने से बढ़ा टाइम 0.015 से बढ़ा, 0.015 मतलब कितना, तो सेम ही आया क्या? अप्रोक्सीमेटली आंसर कैसा आएगा सेम। सही है? अरे समझा कि नहीं? सर ये कैसे किया, ये एक याद रखना है, ऐसा नहीं करता मैं तो आप कहाँ से स्क्वायर रूट निकालते थे 1.01 का, अपन कहाँ से स्क्वायर रूट निकालते 0.098 का, पॉसिबल नहीं, इसलिए फिर वो बाइनोमियल लगा वहाँ पे। ठीक है क्या? अरे ठीक है, ये सर नो? डायरेक्ट परसेंटेज वाला तो पता ही है, वो तो आसानी से यूज कर सकते, ये वैल्यूज डाल के। क्लियर हुआ? तो दिस इज ऑल अबाउट विच पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम। चलो अब आता है नया पार्ट जिसे बोलते हैं बेटा कंपाउंड पेंडुलम और फिजिकल पेंडुलम। कंपाउंड और फिजिकल पेंडुलम, इधर ध्यान दो। चलो देखो, कंपाउंड और सिंपल पेंडुलम मतलब एनी सॉलिड बॉडी कंसीडर करो अपन, कोई भी एक सॉलिड बॉडी, अगर इस सॉलिड बॉडी को मैं हिंज कर दूं और यहाँ पे ऐसे ऑसिलेट कर दूं, ये भी ऑसिलेट हो सकता है, यस और नो? अगर हम सॉलिड बॉडी को किसी पॉइंट के अबाउट क्या कर दे हिंज, तो उसका भी क्या हो सकता है ऑसिलेशन। फिर वो सॉलिड बॉडी कोई भी रह सकती है, रॉड, डिस्क, रिंग, हर सॉलिड बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट क्या कर सकता है ऑसिलेट कर सकता है। क्या कर सकता है? ऐसे सॉलिड बॉडी अगर हम कंसीडर करते हैं तो उस पेंडुलम को क्या बोल देंगे बेटा, कंपाउंड या फिर फिजिकल पेंडुलम। कंपाउंड या फिर, चलो ध्यान देना, ये सपोज इस पॉइंट पे हमने बॉडी को क्या करा है हिंज, अब ये बॉडी का क्या था सेंटर ऑफ मास, क्या है बॉडी का, तो अगर मैंने इसे ऑसिलेशन कर दिया, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट दे दिया थीटा, तो सेंटर ऑफ मास के इधर चला जाएगा,
अरे हाँ या ना? अगर ये बॉडी क्या हो रही है, ऑसिलेट हो रही है, क्या हो रही है, ऑसिलेट, तो इसकी जगह बदलेंगी ना, ध्यान देना बराबर। तो यहाँ पे ये कौन होगा भैया, mg। ये हिंज को सपोर्ट है, कौन सा सपोर्ट है, हिंज, जिसके अबाउट पूरी बॉडी क्या होने वाली है, ऑसिलेट, क्या होने वाली है, सिंपल। वैसे ध्यान मेरे को ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, एक कोई तो भी पॉइंट पे अपन ने अटका दिया, इसे धक्का दे दिया तो ये ऑसिलेट होते रहेगा, यस और नो, ठीक है। तो हमने इसको थोड़ा ऊपर रखा है, तो बट ऑब्वियसली इसके नीचे ही सेंटर ऑफ मास रहेगा कहीं तो भी, तो सेंटर ऑफ मास और इसके बीच का डिस्टेंस सपोज हम समझ के चलते हैं L, तो ये भी L ही होगा। अरे हाँ या ना? तो ये कुछ अभी पेंडुलम में सॉल्व किए जैसा नहीं दिख रहा क्या, वैसी बात हो रही है। तो अगर मैं इस mg को ऊपर लेके जाऊँ, ये हिंज है अपना, यहाँ पे कौन है mg, ये कौन है L, अगर यहाँ पे एंगल थीटा तो यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा बेटा, थीटा। तो ये जो अपोजिट साइड है ये कितनी बनेगी, L साइन थीटा, कितनी बनेगी। तो मैं अगर इसका टॉर्क निकालना चाहूँ इस हिंज के अबाउट, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू, तो टॉर्क मेरे पास क्या आ गया, mg इंटू L/2 साइन थीटा। अरे सही है क्या? तो मैं साइन थीटा को नियरली इक्वल टू थीटा मान के मैं लिख सकता हूँ mg L/2 इंटू थीटा। अरे सही है, यस और नो? अरे क्लियर है क्या? सॉरी L/2 नहीं है, L ही तो है, L/2 कहाँ से लिखा मैंने, चलो ठीक है, वो रॉड में आएगा L/2, क्लियर। तो mg L इंटू क्या बना, थीटा। मैं इसको अगर टॉर्क के साथ इक्वेट करूँ, mg L इंटू थीटा बराबर क्या आता है बेटा, I इंटू अल्फा। तो I किसके अबाउट लेंगे अपन, हिंज के अबाउट, किसके अबाउट, हिंज के अबाउट, क्लियर है। I किसके अबाउट, तो अल्फा बाय थीटा बराबर क्या बनेगा अपना, mg L बाय I किसके अबाउट, हिंज के अबाउट, किसके अबाउट, अल्फा बाय थीटा यानी अपने लिए कौन होता है, ओमेगा स्क्वायर, कौन होता है, ओमेगा स्क्वायर। अभी तो पढ़ा ना हमने एंगुलर में, तो ओमेगा स्क्वायर मिल गया, तो हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट, ये क्या आएगा, आई किसके अबाउट बोल रहा मैं, हिंज के अबाउट, डिवाइडेड बाय क्या आया, mg इंटू L, ठीक है क्या। अरे यस और नो? तो देखो वहां पे I बाय C था ना, क्या था, I बाय C, I हिंज के अबाउट लेना और C की जगह कौन आया, mg इंटू L, क्या आया, mg इंटू L, किसके बीच का डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास और हिंज सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस, L किसके बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड हिंज, किसके बीच का है भैया, सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच का डिस्टेंस, समझा क्या। अब यहाँ पे क्या बदलेगा, ये कंपाउंड पेंडुलम का नाम बदलेगा या शेप बदलेगा, कौन बदलेगा, नाम या शेप। अब ये फॉर्मूला पता चल गया ना हमें, क्या आया है, 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया, क्या है, अपॉन mg इंटू L, अपॉन mg इंटू, क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन है इसमें। देखो हमने क्या कंसीडर करी, ये वेट, तो वेट ऐसा अगर मैं यहाँ ऊपर लेके गया तो ये डिस्टेंस कितना बचता है बेटा मेरे पास, L साइन थीटा। तो टॉर्क क्या हुआ, mg इंटू डिस्टेंस, mg इंटू, तो मैंने वही लिखा। साइन थीटा को हम नियरली इक्वल टू क्या बोलेंगे, थीटा, क्योंकि हम बहुत स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं हम, सारी बातें किसके लिए हो रही है, छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया तो ये सारे रिलेशन कुछ काम के रहेंगे नहीं, समझिएगा। ये कब पॉसिबल है साहब, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत स्मॉल है, क्या है, बहुत। हमें तो फॉर्मूले पे जाना है, ये याद रखना है बेटा, रिमेंबर, ठीक है, क्योंकि सब खेल फॉर्मूले। देखो अब मैं अगर रॉड बोल दूं आपको बोल दूं कि यूनिफॉर्म क्या है, रॉड, इसे आपने ऑसिलेशन दे दिया, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, थीटा। आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं टाइम पीरियड के लिए, 2 पाई अंडर रूट आई किसके अबाउट बेटा, हिंज के अबाउट, नीचे क्या बोला मैंने, mg इंटू L, सही है ना, क्या बोला है। अब हिंज के अबाउट मतलब रॉड के एक एंड में से है, रॉड के एक एंड के अबाउट सेंटर इनर्शिया क्या रहता है, ml²/3, क्या रहता है, तो ये हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट, हिंज के अबाउट क्या है बेटा, ml²/3, mg इंटू L, कितना, रॉड का सेंटर ऑफ मास तो बीच में रहेगा ना, मतलब ये डिस्टेंस कितना हुआ, L/2, तो L की जगह क्या पुट करेंगे, L/2, यम
क्या बचा, t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ, एक एल भी क्या हो गया, तो ऊपर चला जाएगा 2l बाय 3g, क्या आया 2l बाय, सही है क्या। तो डायरेक्ट यूज कैसे करना समझ गए, हाँ या ना। सर मेरे को डिराइव करके करना है, सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, ये कौन हो जाएगा भैया mg का ये डिस्टेंस कितना, ये वाला लेंथ कितना बचेगा l/2, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा l/2। फिर से टॉर्क के इक्वेशन में पुट करेंगे, आंसर क्या आएगा, सेम, अलग थोड़ी ना आएगा, क्या आएगा आंसर, करके देखें। टॉर्क बराबर mg इंटू l/2 साइन थीटा बराबर I इंटू अल्फा, mg इंटू l/2 साइन थीटा को हमने क्या लिखा, थीटा, I क्या है बेटा ml/3 m अल्फा बाय थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ 3l/2l², एक l 3/2l, ये किसकी वैल्यू हुई बेटा, ओमेगा, तो ओमेगा बराबर अंडर रूट ऑफ 3/2l, तो टाइम पीरियड तो 2 पाई बाय ओमेगा था ना, टाइम पीरियड क्या था 2 पाई बाय ओमेगा, सही है क्या, यस और नो, तो यहाँ पुट कर देंगे 2 पाई अंडर रूट 2l बाय, एक जैसा ही आएगा, अलग आएगा, तो अपने लिए कन्वीनियंट कौन सा है, ये याद रखो, इस पे से निकालो, अपने लिए तो फायदे का यही है ना, हो या नहीं। जैसे अगर मैं अभी बोल दूं कि कोई डिस्क है, कौन हो गया, ये डिस्क हो गया, तो इसे यहां हिंज कर दिया, क्या कर दिया, हिंज, तो बताइए क्या होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको पता है 2 पाई अंडर रूट, पहले मैं फॉर्मूला लिखता, क्या है I हिंज डिवाइडेड बाय mg इंटू l, अब ढूंढ देंगे, हिंज मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, हमें डिस्क का इनर्शिया सेंटर के अबाउट पता है, सेंटर के अबाउट क्या था mr²/2, तो इसके अबाउट क्या होगा बेटा mr²/2 प्लस mr², मतलब 3/2 पैरेलल एक्सिस थ्योरम, भूल गए, अरे भूल गए क्या, इसके अबाउट mr²/2, इसके अबाउट के लिए mr²/2 प्लस mr², तो 3/2 लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट ऑफ I इंच के अबाउट क्या हो गया 3/2 डिवाइड बाय mg इंटू सेंटर ऑफ मास और इसके बीच डिस्टेंस कितना है r r 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3r/2g। अब ठीक है, ये सर नो, कुछ समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा, तो ये किसकी कहानी हुई, कंपाउंड, क्या बदलते जा रहा, शेप बदलते जाएगा, क्या बदलेगा सिर्फ, कहानी तो वही रहेगी, कहानी बदलेगी नहीं, अब इधर देखना, इसी को थोड़ा सा डिटेल में समझ लो, एक थ्योरी क्वेश्चन बनता है उसमें, इसलिए वो कंसेप्ट समझ लेते हो। ये हिंज के अबाउट का इनर्शिया निकला कैसे बेटा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट का इनर्शिया प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, वही किया ना हमने, ये इनर्शिया बना कैसे, हिंज के अबाउट का I अबाउट हिंज बराबर क्या होता है I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यही लगा ना, तब जाके कौन सा फॉर्मूला मिला हमें, हिंज के अबाउट की इनर्शिया किसका मिला, क्लियर है। तब थोड़ा समझो, ये जो भी है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ हिंज की इनर्शिया को मैं ऐसा बोल सकता I अबाउट सेंटर ऑफ मास, I अबाउट प्लस मास इनटू इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का मैं L बोल रहा, क्योंकि अपना फॉर्मूले में तो L है ना, सही है, ml² अपॉन क्या है अपने पास mg इंटू L, ठीक है क्या। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट की इनर्शिया को अगर हमें शेप पता नहीं रहा तो अपने पास जनरल फॉर्मूला क्या है m², मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का, हाउ या नहीं, यही है ना इनर्शिया का फॉर्मूला, मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो गया m k² प्लस l² डिवाइडेड बाय mg, m रह गया लिखना, ml² ऊपर से और नीचे से हम क्या हो जाएगा, अरे कैंसिल हो जाएगा,
2 पाई बाय अंडर रूट जी बाहर ले लेता मैं, ये नीचे जी बचेगा तो अंडर रूट में क्या बचेगा अपना के स्क्वायर बाय एल प्लस एल, सही है, के स्क्वायर। हाँ ये एल से डिवाइड करेंगे तो एक एल कम नहीं होगा क्या भाई, एम जी एल है ना, ये एल से के स्क्वायर को डिवाइड किया के स्क्वायर बाय एल, एल स्क्वायर को भी डिवाइड करेंगे ना तो एक ही एल बचेगा ना, दो एल कहाँ से होंगे, ठीक है। तो ये बना टाइम पीरियड, क्या बना टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड अपना किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो इस टर्म पे, क्या पे डिपेंड कर रहा है, इस टर्म पे। अब इस टर्म को थोड़ा समझो, अगर मैं एल बढ़ाते जाऊं, एल को इनफाइनाइट कर दो, क्या कर दो एल को, या फिर एल को जीरो कर दो, एल को क्या कर दो, अगर मैंने एल को जीरो किया तो के स्क्वायर बाय जीरो आएगा, के स्क्वायर बाय जीरो मतलब इनफाइनाइट आएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर रूट क्या आएगा, इन्फिनिटी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर मैं एल को इनफाइनाइट भी कर दूं, एल को क्या कर दूं, तो भी टाइम पीरियड के स्क्वायर रूट में इन्फिनिटी आएगा, हो या नहीं, तो भी टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब लेंथ जीरो है तब भी टाइम पीरियड, लेंथ इनफाइनाइट करे तब भी टाइम पीरियड, समझे क्या। फिर कहीं तो टाइम पीरियड कम होना चाहिए बीच में, ये तो दो लिमिट हो गई, इन्फिनिटी और कहीं तो कम होना चाहिए, फिर कम कहाँ रहेगा वो हमें इस पे से पता चलेगा। तो कोई भी चीज का मिनिमा या मैक्सिमा निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट एंड इक्वेट विथ जीरो, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट एंड इक्वेट विथ, अपने पास जो टर्म बची है वो है बेटा के स्क्वायर बाय एल प्लस एल, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो ये के स्क्वायर का पावर एल का पावर क्या होगा -1, इसको डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, ये के स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव -1, एल का पावर क्या हो जाएगा -2, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, और सही है क्या, यस और नो, एल का डेरिवेटिव 1, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एल, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं अपन, एल के, तो ये तो सब गरीबों को पता है ना, इसका पावर n रहा तो n x n -1, तो वही तो किया ना यहाँ पे, एल का पावर -1 आ गया, एल का पावर -1 कितना हो गया -2, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ अभी, माइनस ऑफ के स्क्वायर बाई, ये नीचे चला गया तो क्या बनेगा एल स्क्वायर, ये 1 उधर गया तो माइनस माइनस के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, मतलब के बराबर, मतलब जब रेडियस ऑफ गायरेशन, जब रेडियस ऑफ और डिस्टेंस बिटवीन हिंज एंड सेंटर ऑफ मास, हिंज एंड, ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम, तब जाके कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, अगर हमने ऐसा प्लॉट भी कर दिया तो जब L क्या है, टाइम पीरियड विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ की बात कर रहे हैं अपन, तो L पे भी क्या रहेगा, ये इनफाइनाइट, क्या रहेगा, जब जीरो है तब क्या है, इनफाइनाइट, फिर ये कम होते 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 फिर से कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे, जब L की वैल्यू क्या रहेगी, इन्फिनिटी, फिर ये मिनिमम कब रहेगा, जब K बराबर क्या होगा, L, मतलब जब रेडियस ऑफ गायरेशन, किसकी बात कर रहे हैं अपन, रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन, लेंथ ऑफ पेंडुलम नहीं है, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का, हिंज एंड सेंटर ऑफ मास, जब ऐसा होगा तब टाइम पीरियड कम होगा अपना, तब टाइम पीरियड क्या होगा, कम, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ, क्या था अपने पास, के स्क्वायर बाई एल था, तो एल की जगह क्या पुट कर देंगे, के, इधर भी क्या रहेगा, के अंडर रूट जी, वैसे के 2 पाई अंडर रूट जी, एक के प्लस के कितना आ जाएगा बे, अंडर रूट 2 के, मतलब 2 पाई अंडर रूट 2 के बाय जी, ये होगा मिनिमम टाइम पीरियड, क्या होगा, किसका मिनिमम टाइम पीरियड, कंपाउंड पेंडुलम का, डिस्क का नहीं, किसकी बात कर रहे हैं अपन, कंपाउंड पेंडुलम का, किसका, तो अगर हमें कभी गलती से पूछ ले कि मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम बताओ, तो फॉर्मूला याद रहेगा 2 पाई अंडर रूट 2 के बाय जी, और ये कब होता है, जब रेडियस ऑफ गायरेशन और डिस्टेंस बिटवीन
हिंज एंड सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं भैया? सेम। तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, अदरवाइज ये कंडीशन पॉसिबल। और एल अगर जीरो हो जाए, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड हिंज अगर जीरो हो जाए तो कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या आएगा? इन्फिनिटी। अगर डिस्टेंस बिटवीन इसके बीच का सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तब भी टाइम पीरियड क्या आएगा अपना? इनफाइनाइट ही आएगा। क्या आएगा? इन्फिनिटी। मिनिमम कब? जब के और एल क्या रहेंगे? सेम। समझा क्या कंपाउंड पेंडुलम? बहुत डिफिकल्ट है क्या? यहाँ पे क्या बदलेंगे? सिर्फ शेप बदलेंगे, उस हिसाब से आपको इनर्शिया लेते आना। इनर्शिया आया तो सॉल्व करेंगे, इनर्शिया नहीं लेते आए तो सॉल्व। समझे क्या? यस और नो? ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना काफी है। हमने दो चीजें डिस्कस करी आज, वैसे तो तीन करी। कौन कौन? हार्मोनिक ऑसिलेटर, दूसरा सिंपल पेंडुलम, तीसरा कंपाउंड पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या है? 2π/L/G। तो उसके सवाल हम कर सकते हैं, मैंने एक दो करके भी दिखा। कंपाउंड पेंडुलम के भी करके देखे अपन ने, एक रॉड का लिया और एक डिस्क का। और थोड़ी बहुत क्रिटिकल कंडीशंस है कंपाउंड पेंडुलम में जो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बचेगा लास्ट पार्ट, दैट इज कंपोजिशन ऑफ 2SHM। क्या बचेगा? ठीक है क्या? यस और नो? चलिए ओके, ठीक है। यस और नो? तो लिख लेंगे। चलो तो इस पे से कवर कर लेना, ठीक। और हाँ एक चीज, आज जमा तो फिर से क्लास रखते हैं, बायो का नहीं है ना आज, है ना? तो अभी आप लिख लो, लिखना और खाना हो जाता तुम लोगों का, फिर शाम में रखते हैं जमा तो, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को क्लास बढ़ाना है, मेरे को वीक में और दो क्लास चाहिए एडिशनल, 3 तो है ही, वैसे मुझे कितने चाहिए? 2, ठीक है। क्योंकि फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके भरोसे नहीं छोड़ना है, मेरे को ही नंबर ऑफ क्वेश्चन करवा के लेना है। आप लोग खुद से क्वेश्चन कम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हुए नहीं तो फिर कुछ दिमाग चलता नहीं ना। आप लोग क्वेश्चन रीडिंग में ही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पढ़ के यही नहीं समझता तुम लोग करना क्या है, ठीक है। चलेगा? हाँ, तो जिनको जरूरत है उनके लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सबको बैठना है करके, जिनको लगता है मेरे को चाहिए वो बैठेगा, ठीक। चलेगा? ठीक है, थैंक यू। कोई कंपल्शन नहीं है बेटा, जिनको लगता है मेरे को चाहिए वो बैठेगा, वो करेगा। जिसको नहीं लगता है, उसको जरूरत नहीं है, वो खुद कर सकता, तो खुद करना है, अच्छी बात है, खुद कर ले तो, ठीक है। चैनल को क्या करो? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।